जय हिंद। आइए हम लोग इस क्लास में हम लोग 10th क्लास के विज्ञान विषय को समझते हैं और इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन से जो है से चैप्टर इसमें पढ़ना है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर हम 10th क्लास में है तो विज्ञान में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना नंबर उसमें लाना अनिवार्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल आपको जो है से विज्ञान विषय में टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर का आपका प्रेडिकल का रहता है, 20 नंबर के प्रेडिकल का रहता है। और इस 80 नंबर में मिनिमम आपको 30% लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य रहता है। 30% का है तो 30/100 कर देंगे तो 0 से 0 0 0 8 3 24 नंबर। यानी आप जो एक्सटर्नल एग्जाम दीजिएगा बोर्ड में, जो एडमिट कार्ड के द्वारा जो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, उसमें 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कम से कम आपको जो लाना पड़ेगा 24 नंबर लाना कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 24 नंबर आ जाएगा। आप प्लस में जो आपका प्रेडिकल का एग्जाम होता है आपके कॉलेज में, तो उसमें भी 30% लाना जरूरी है। तो टोटल क्या नंबर का रहता है एग्जाम? 20 नंबर का साइंस विषय का प्रेडिकल रहता है। इसका 30% निकालिएगा तो 30/100 0 से 0 से 0 3 दूनी 6 नंबर। यानी प्रेडिकल में 6 नंबर चाहिए और जब बोर्ड एग्जाम आप देने जाइएगा तो उसमें आपको 24 नंबर, यानी टोटल कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर। 30 नंबर रहेगा तब आप साइंस विषय में पास हो पाइएगा। और इस बात ध्यान रखिएगा, दोनों में कंपलसरी है कि 30 नंबर चाहिए ही चाहिए। प्रेडिकल में पूरा नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ पर नहीं लाते हैं और 30 से 35 भी नंबर भी हो जाएगा, फिर भी आप पास नहीं हो पाइएगा। 30 नंबर यानी कम से कम 24 नंबर कंपलसरी है कि आपको जो है एग्जाम में आना जरूरी है। तो ये तरह आपका ये इसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं कि आखिर हमें इस विषय में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर विज्ञान का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीक भाषा के रूप में सिंटिया से हुई है। सिंटिया से हुई है, ग्रीक भाषा के एक शब्द है सिंटिया, सिंटिया से हुई है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। यानी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विशेष टॉपिक हो, उसके बारे में दार्शनिक रूप से ज्ञान को अर्जित करना। जैसे आप समझिए, अगर हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने ये सोचकर चलाया होगा साइकिल कि 2 पहिया पर हम चल सकते हैं, गिरेंगे नहीं, कितना कष्टदायक समय रहा होगा या कितना बार गिरा होगा, फिर भी प्रयास जारी रखा, तो वो सावधानी पूर्वक प्रयोग करते करते करते, आप समझिए ना, जब साइकिल आप चलाने जाते होंगे तो ऐसा लगता हो कि नहीं हम नहीं सीख पाएंगे। और जो इंसान पहला बार साइकिल चलाना शुरू किया होगा, उसने कितना मतलब मेंटली रूप से कितना प्रिपेयर रहा होगा, परिपक्व रहा होगा और लगातार प्रयोग करते 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 फाइनली वो साइकिल चलाना सीख गया। तो ये भी एक साइंस है। आप जो है जब आप चलते हैं साइकिल से चलते हैं तो मोड़ पर आप क्या करते हैं? अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, मोड़ते हैं कि नहीं? अगर आप मोड़ पर चलिएगा, साइकिल के दम सीधा ले जाइए, आप मोड़िए, शरीर को नहीं मोड़िए, आप गिर जाइएगा। तो उस गति के साथ खुद को झुका लेते हैं। तो ये सब प्रयोग जो धीरे 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 लोग जो सीखे, तो सावधानी पूर्वक सीखे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। सावधानी बहुत बरतनी होगी। आप लोग राइट ब्रदर्स के बारे में जानते होंगे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज का जो निर्माण किए थे, तो वो कितना दिमाग लगाए होंगे। जब वो घर पे बैठे थे तो देख रही थी कि मम्मी खाना जब बना रही है तो जो तसली होता है, तो तसली में जैसा ही आंच यहाँ नीचा से लग रहा, तो तसली का जो ढक्कन रहता है, वो ढक्कन एक बार एक उठ रहा था। तो उन्होंने प्रयोग किए कि इस पर कोई भारी चीज रख देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस तसली के जो ऊपर जो झकना था उसके ऊपर भारी चीज रख दिए और नीचे से आग लग रहा है, मतलब खाना बन रहा है। तो देख रहे हैं थोड़ा देर के बाद उसको भी जो है से क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। फिर उसके बाद जो है से और भारी रख दिए और आंच लगा था और उसको भी फेंक दिए। तो इन्होंने सीखा कि इस भाप में इतना ज्यादा शक्ति है कि ये कितनों भारी वस्तु रखते हैं उसको क्या कर रहा है, ऊपर फेंक दे रहा है। तब उन्होंने लगाया कि इसका तो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लगातार प्रयास करते गए और हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। वही ना होता है, भाप प्रेशर के द्वारा हवाई जहाज ऊपर होता है। भाप इंजन का जो है आविष्कार जो है किए वाटसन। तो इस तरीका से जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज का आज निर्माण हो रहा है, आज हमको आप देख पा रहे हैं इस मोबाइल के द्वारा। इसका निर्माण करते समय लोग कितना सावधानी बरते होंगे, कितना सारा फेल भी होगा, कितना असफल भी होगा, फिर भी प्रयास करते रहे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस। तो याद रखिए,
रखिएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति सीटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसका परिभाषा याद रखिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब आइए हम लोग विज्ञान को हम कितने भागों में बांटे हैं, तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है से भौतिक विज्ञान है, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा क्या है, जीव विज्ञान। और ये तीनों के तीनों आपको चैप्टर जो है से क्या करना है, पढ़ना है। 10th में आप समझिएगा, ये तीनों का एग्जाम मिला के कुल मिला के 80 नंबर का एग्जाम रहेगा, एक के दिन में तीनों का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन 12th में आप जाइएगा तो तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। फिजिक्स का अलग एग्जाम होगा 70 नंबर का, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें आपको 10th में तीनों को मिला के एग्जाम देना है। अब आइए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। आपको भौतिक विज्ञान में लगभग जो है से 28 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, रसायन में 26 पूछेगा, जीव विज्ञान में 26 यहाँ 52 और 28 80 नंबर का टोटल एग्जाम में पूछेगा। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट में समझते हैं कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो आइए, भौतिक विज्ञान में आपको कुल 7 गो चैप्टर आपको पढ़ना, और यही 7 गो चैप्टर मिला के टोटल क्वेश्चन आपको 28 गो पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? पास होने के लिए चाहिए कितना नंबर, 24 नंबर, और आपको केवल 28 नंबर में भौतिकी से ही कितना नंबर आ जाएगा, 28 नंबर। समझ में आ रहा है ना? तो पास करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सीरियस से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाइएगा। तो चलिए, भौतिक में आपको कौन कौन चैप्टर है। पहला चैप्टर याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन। एहे में से आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा पहले के चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तीसरा चैप्टर आप याद रखिएगा विद्युत धारा। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा जो है से ऊर्जा के स्रोत। पांचवा क्या है, ऊर्जा के स्रोत। और छठा जो है हमारा पर्यावरण। और सातवां है प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में जो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और जीवन में ठान लीजिए, मान लीजिए और मेहनत कीजिए तो आपकी सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना? अगर कमी कोई रह गया है तो उसको और जो है से निखारने की कोशिश करेंगे और मेहनत करके उसको पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।